सभापति महोदय, ये बहुत स्पेसिफिक होटल की लिस्ट तो इनके प्रश्न का हिस्सा नहीं था, लेकिन बिहार टूरिज्म के वेबसाइट पर पूरी सूची उपलब्ध है, क्योंकि पर्यटन विभाग होटलों की को मान्यता भी देती है। मतलब जो अगर होटल चाहते हैं कि वो पर्यटन विभाग से निबंधित हों तो उनका वो प्रोविज़न है, वो सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध भी करा दूंगा। 3-4 नई जानकारी मैं सदन को देना चाहूँगा आपके माध्यम से। एक तो पटना में 3 प्रॉपर्टी वर्षों से विवादित रही और उसकी चर्चा थी कि पटना में उच्च स्तरीय होटल आए, चाहे सुल्तान पैलेस हो या जो इनकम टैक्स चौराहे पे होटल अशोक आईटीडीसी का हुआ करता था या जो पुराना बस स्टैंड था। तो मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है और उसके लिए शीघ्र ही अब हम लोग एक औपचारिकता शेष रह गई है, आईडीए की एक बैठक होनी है, उसके बाद उसका निविदा का प्रकाशन होगा। तो 3 पटना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर 3 बड़े होटल आने के अवसर अब आने वाले समय में होंगे। साथ ही जो सरकार की पर्यटन नीति है जो 2023 में बनाई गई थी और उसकी गाइडलाइन नहीं बनी थी, वो गाइडलाइन भी हम लोगों ने बनाया है। और जो निजी निवेशक चाहते हैं होटल के क्षेत्र में, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या अगर बढ़ेगी, टूरिस्ट फ्लो बढ़ेगा, तो उनको बेटर होटल्स भी चाहिए। तो उस ढंग से जो निजी निवेशक हैं उसमें काफ़ी आकर्षक हमारी पॉलिसी बनी हुई है। उनको हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं और वो कैश कंपोनेंट भी उसमें है कि हम सब्सिडी भी उनको हम दे रहे हैं। तो एक आकर्षक नीति हमारी वो हम लोगों ने उसको बनाई है। और हम इस सोच के साथ चल रहे हैं कि कोई भी फैमिली अगर वेकेशन प्लान करता है तो क्या वो बिहार के बारे में सोचता है या नहीं सोचता है। तो उस अवधारणा को बदलने में पर्यटन विभाग लगातार लगा हुआ है। चाहे सोशल मीडिया के भी माध्यम से जो हमारे वैसे स्थान है उसको भी हम लोग सामने ला रहे हैं, और जो हमारे युवा हैं वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बिहार के विभिन्न हिस्सों को वो सामने ला रहे हैं। साथ ही पर्यटन विकास निगम की जो अपनी प्रॉपर्टी है, अभी हाल ही में हम लोगों ने सिंहेश्वर स्थान में, बक्सर में, सीतामढ़ी में, कैमूर में और अभी सासाराम का भी प्रस्ताव तैयार हो रहा है। तो जहाँ पे हमारी अपनी निगम की संपत्ति थी, जो होटल डिप्लीटेड कंडीशन में थे या पुराने हो चुके थे, तो उनके स्थान पर हम नए होटल का भी निर्माण हम करने जा रहे हैं, जिसको फिर हम लंबी अवधि के लीज पर देंगे। तो हम अपनी इस जवाबदेही को समझ रहे हैं कि टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा तो बेटर होटल्स की ज़रूरत है। तो मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि बिहार में जो पर्यटक आएंगे आने वाले समय में उनको बेटर फैसिलिटीज़ उनको बिहार में उपलब्ध हो सकेगी, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं।